नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत की क्लास में आपका स्वागत है। आज संस्कृत में हम एक अलंकार के विषय में चर्चा करेंगे, जो इसे मैंने पहले नहीं पढ़ाया था और ये अंतिम अलंकार है। चलते हैं अलंकार की ओर। निदर्शन अलंकार। अतः ये जो निदर्शन अलंकार है, ये अलंकार शास्त्र में अपना लास्ट वाला अलंकार है। इसे मैंने पहले नहीं पढ़ाया था, किसी कारणवश से रोक लिया। तो इसका जो लक्षण है, इस पर गौर करना होता है। प्रत्येक अलंकारों में लक्षण पर ही हमें विशेष ध्यान देना होता है और लक्षण से ही जो ये अलंकार समझ में आते हैं। बिना लक्षण के अलंकारों को नहीं समझा जा सकता। इसी प्रकार छंद में भी लक्षण और उदाहरण महत्व रखते हैं। तो इस निदर्शन अलंकार में इस लक्षण को पढ़ते हैं। अभवन वस्तु संबंधः उपमा परिकल्पक निदर्शना भवेत् स्वयं मम्मटेन यथोदिता। यथोदिता ये एक जो शब्द है, इसमें संधि विच्छेद होगा यथा प्लस उदिता। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? यथा प्लस उदिता। उदिता का मतलब होता है कहा जाता है। उदिता यानी कहा जाता है। तो ये इसका संधि विच्छेद होता है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इस पर गौर करेंगे अपन। अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक। अर्थात वस्तु संबंध, जैसे मान लो दो चीजें हैं, अब दोनों में संबंध नहीं है, अलग अलग है। तो वस्तु संबंध है जहां दो वस्तुओं के मध्य में, बीच में संबंध स्थापित करने के लिए, वस्तु यानी कोई चीज, दो वस्तुओं के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए उपमा परिकल्पक। उपमा, उपमाता समानता की परिकल्पक कल्पना की जाती है। परिकल्प यानी कल्पना, कल्प यानी कल्पना करना। दो वस्तुओं के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए जहाँ उपमा परिकल्पक, उपमा के द्वारा कल्पना स्थापित की जाती है, निदर्शना भवेत्, वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। अतः उसे निदर्शना अलंकार कहते हैं। स्वयं सा प्लस इयम, वही संधि विच्छेद हो गया यहाँ पर। सा प्लस यम गुण संधि एक मात्रा है। तो वही मम्मटेन यथा उदिता। अतः मम्मट कवि, ये मम्मट एक कवि का नाम है, उसने भी उदिता, उदिता मतलब इसी प्रकार की परिभाषा को कहा है। तो मम्मट कवि के द्वारा ये परिभाषा स्थापित की गई है। इसमें यदि पूछ लिया जाए कि निदर्शन अलंकार की परिभाषा किस कवि के द्वारा दी गई है, तो मम्मटेन यथा उदिता, मम्मट कवि के द्वारा इसकी परिभाषा दी गई है। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जहाँ दो वस्तुओं के मध्य में, दो वस्तुओं के मध्य में परस्पर आपस में संबंध स्थापित करने के लिए, संबंध यानी कि बराबर संबंध स्थापित करने के लिए उपमा परिकल्पना, उपमा की परिकल्पना स्थापित की जाती है, बनाई जाती है या तुल्यता कर दी जाती है, उसे निदर्शन अलंकार कहा जाता है। यह मम्मट कवि के द्वारा कहा गया है। ठीक है, इसे आप इस तरह से समझेंगे। अब उदाहरण में क्या बताया गया है कि कवः सूरे वंशो वंशः
अतः इसमें बताया गया है कि प्रभव, वन सुनिए यहाँ पर, सॉरी प्रभव लिखने में त्रुटि होगी, प्रभव कौसूर्ये प्रभवो वंशः कवच अल्प विषये मति तितिर्षु दुस्तरम मोहाद उडुपेनास्मि सागरात्। पहले यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। कवसूर्ये प्रभवो वंशः, कवसूर्ये प्रभवो वंशः कवचाल्प विषये मति तितिर्षु दुस्तरम मोहादु डूपेनास्मि सागरातः। इस प्रकार से इसका आप जो है उच्चारण कर सकते हैं। अब इसके माध्यम से जो इसमें कहा गया है वह उदाहरण में होना चाहिए। तो यहाँ पर वस्तु संबंध की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? उपमा अलंकार की परिकल्पना करके। अब प्रश्न आ जाएगा, उपमा अलंकार की परिकल्पना किस अलंकार से जोड़ी गई है? निदर्शन अलंकार से। वस्तु संबंध है किस में स्थापित किया जाता है? निदर्शन अलंकार में। दो वस्तुओं के मध्य में संबंध वाला अलंकार कौन सा है? निदर्शन अलंकार है। तो इस प्रकार इसमें देखते हैं। कवसूर्ये प्रभव वंशः, इसमें कोई कवि है जो वह कह रहा है अर्थात समानता को स्थापित करना चाहता है। समानता तो नहीं है लेकिन समानता को स्थापित करना चाहता है। से कवसूर्ये वंशः प्रभव, अतः सूर्य वंश में जन्म लेने वाले भगवान राम। सूर्य वंश में कौन से भगवान ने प्रभव लिया? प्रभव का अर्थ होता है जन्म। कव, अतः सूर्य वंश में जन्म लेने वाले भगवान राम का वंश कौमन कहाँ? अतः यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो प्रश्नवाचक में यहाँ पर जो है प्रश्न किया जा रहा है कवि के द्वारा। सूर्य वंश में जन्म लेने वाले उस प्रभु श्री राम के वंश का मैं क्या वर्णन करूं? कहाँ एक हो तो वह सूर्य वंश में जन्म लेने वाले, और कवच अल्प विषय मति, और कहाँ मेरे अल्प विषय वाली मति मन बुद्धि। अर्थात कहाँ मेरी छोटी सी बुद्धि जो छोटे छोटे विषयों पर जो है मतांतर करती रहती है, और कहाँ सूर्य वंश में उत्पन्न होने वाले वह प्रभु श्री राम। तो कहाँ वह सूर्य वंश और कहाँ मेरी ये अल्प विषय वाली बुद्धि, अतः ये छोटी सी बुद्धि। तितिर्षु दुस्तरम मोहाद उडुपेनास्मि सागरातः, अतः मोहाद उडुपेनास्मि सागर। मोहाद, मोह किसका पर्यायवाची है? किसका है? प्रेम का, आसक्ति का। अतः मोहाद, मोहवश, सागरात, उस दुष्कर्म, उस दुष्कर सागर को, अतः जिसकी बराबरी कोई राजवंश नहीं कर सकता, सूर्य वंश की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता, सूर्य के बराबर कोई नहीं तप सकता, सूर्य के बराबर जो है किसी का वश नहीं चल सकता। तो कहाँ सूर्य वंश और कहाँ मेरी ये अल्प विषय वाली बुद्धि। फिर भी मोहात, मोहवश, प्रेमवश, दुष्करम सागरात, अतः मैं उस दुष्कर कठिन सागरात, अतः उस सागर से मोहवश बहुत ही कठिनता से, उडुपेन, उडुपेन का मतलब होता है नौका। यहाँ पर उडुपेन शब्द है तो संधि विच्छेद होगा इसका। मोहात प्लस उडुपेन धन अश्नु, इसका संधि विच्छेद होगा। तो मोहात यानी मोहवश, उडुपेन यानी नौका, नौका मन नाव। कहाँ में वो मोहवश अपनी इस छोटी सी नौका से दुस्तरम सागर, उस दुस्तर जो बहुत ही कठिन है, जिस सागर को तैरना बहुत कठिन है,
मैं उस को मोवस एक छोटी सी नौका से उस दुस्तर सागर को तितिरसु तैर कर पार करना चाहता हूँ। अतः मैं भी उस सागर को तैर कर पार करना चाहता हूँ। अतः जिस सूर्य वंश का वर्णन बड़े से बड़े विद्वान कभी भी नहीं कर पाए, मोहवश मैं भी उस सूर्य वंश का वर्णन करके एक विशालता को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर द्वितीय वाक्य का अतः दूसरा वाक्य कौन सा है? अल्प विषय मध्य वाला। अतः यहाँ द्वितीय वाक्य का प्रथम वाक्य के लिए सूर्यवंश प्रथम वाक्य है, उपमा परिकल्पना को जोड़ा गया है। यानी कि कवि ने यहाँ पर सूर्यवंश के साथ अपना संबंध स्थापित करने के लिए वह भी उसके जैसा ही बनने की इच्छा प्रकट कर रहा है, जो इस श्लोक में बताया गया है। उदाहरण को एक बार और देख लीजिए आप। कौसूरे प्रभवा वंशः कवच अल्प विषये मति तितिर्षु दुस्तरम मोहादुडुपेनास्मि सागरात्। तो ये जो अलंकार है आपको भली बात समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इसे एक बार आप अच्छी तरह से जो है याद कर ले, और ये उदाहरण भी जो है आपको याद हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो देखा आपने यहाँ किस तरह से इस अलंकार की कठिनता को सरलता से जो है यहाँ पर समझ लिया। तो ये अलंकार का चैप्टर जो अपने रुका हुआ था ये आज पूरा होता है। अब इससे संबंधित प्रश्नोत्तरों का अभ्यास जो है आप अपने जो है कॉपी में जैसे लिखते आ रहे हैं वैसे इसे लिखेंगे, और इससे संबंधित अभ्यास प्रश्नों का जो अन्य प्रश्न बनते हैं उन्हें मैं आपको जो है अपने वीडियो के माध्यम से नोटिफिकेशन कराता रहूँगा। आगे से आगे आप इसे देखते रहे। धन्यवाद।